हेलो बच्चों, नमस्कार। सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आया है एक नया अपडेट। सीटेट 7 जुलाई 2024 को जो हुआ, ठीक है। अब बात यह है कि इस नोटिफिकेशन में ये जो नया नोटिस आया है, इसमें यही कहा है कि ओएमआर जो है भाई आपके सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे 24 तारीख को अपलोड कर दिए गए, ठीक है। अब वो अवेलेबल रहेंगे 24/7/2024 से 27/7/2024 तक, यानी कि रात 12 बजे तक। आपका ओएमआर यानी कि जो आप पेपर में गोले भर के आए थे और साथ के साथ बोर्ड ने ऑफिशियल आंसर की में क्या आंसर सही माना है, वो दोनों अपलोडेड है। आप सबने आंसर मिला भी लिए होंगे, ठीक है। अब बात यह है कि अगर उम्मीदवार को किसी आंसर पे ऑब्जेक्शन लगाना है तो वो 24 से 27/7 पर जो उपलब्ध लिंक है, ठीक है, उसके माध्यम से लगा सकता है। 1000 रुपए पर क्वेश्चन जो है वो आपके चैलेंज लगाने के कटेंगे, जो कि आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के माध्यम से जमा कर सकते हैं। और भाई दूसरी बात यह है कि क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड में ये पेमेंट दोबारा वापस आ जाएगी अगर बोर्ड ने आपके आंसर को और उससे रिलेटेड जो आपने वेरीफाई करते हुए, पुष्टि करते हुए डॉक्यूमेंट लगाए हैं, तो उसको सही माना तो, ठीक है। क्योंकि आयोग अगर सही मानेगा तो ही ये वापस आएंगे, वरना ये आपके पैसे गल गए, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि भुगतान जो है वो आप जो है रिफंड वो आप अपने ही क्रेडिट या डेबिट कार्ड से करेंगे, कैफे वाले वगैरह से करेंगे तो फिर उसके में पैसा आएगा, फिर आपको दिक्कत होगी वो वापस करे या ना करे, ठीक है। और दूसरी बात ये, बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा और पेडागोजी बहुत ही सब्जेक्टिव विषय है, ठीक है। जो तो पेडागोजी पे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगाने को मैं प्रमोट नहीं करूंगी, मत करना उसे, क्योंकि आयोग इतनी जल्दी उन पे नहीं मानता है, ठीक है। बहुत ध्यान से सोच समझ के, अगर कहीं 2 आंसर है तो वो ऑब्वियसली उस हिसाब से ही आंसर की बनाता है। कोई बहुत ही फैक्चुअल प्रश्न है, एनसीईआरटी का प्रश्न है, तो भाई आप जो है ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं जिसके एनसीईआरटी के साक्ष्य हैं। जैसे एसएसटी या साइंस में कोई फैक्चुअल क्वेश्चन है, ईवीएस में है, तो यू कैन पुट एन ऑब्जेक्शन। ज़्यादातर मैंने देखा चीज़ें सही ही हैं, ठीक है। मगर फिर भी कोई है तो आप ये अपने पर्सनल लेवल पे हर कोई ऑब्जेक्शन लगा सकता है। दूसरा डाउट बच्चों का कि ये जो आंसर की आई है, इसके नीचे ये अक्षर जो लिखे हुए हैं, भाई ये अक्षर पहली बार नहीं लिखे हुए। इससे पहले भी जो सीटेट की आंसर की आती रही हैं उसके नीचे ये अक्षर बने होते थे, ठीक है। इनका मतलब क्या होता था? देखो, अगर कहीं पे ए लिखा है तो उस क्वेश्चन के, हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं। ए का मतलब ये है कि अगर किसी ने पहला लगाया है या दूसरा लगाया, दोनों सही हैं, ठीक है। तीसरा चौथा गलत है। ए का मतलब है कि आयोग से भूल हुई कि एक आंसर ही होना चाहिए था, 1 आंसर ठीक होना चाहिए था, मगर यहाँ पे 2 आंसर सही हैं। और कौन से 2 आंसर सही हैं? ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2। अगर कहीं पे बी लिखा हुआ है तो आयोग कह रहा है कि 4 जो ऑप्शन है उसमें से पहला और तीसरा सही है। अगर कहीं सी लिखा हुआ है तो पहला और चौथा सही है। अगर कहीं डी लिखा हुआ है तो दूसरा और तीसरा सही है। कहीं ई लिखा हुआ है तो दूसरा और चौथा दोनों सही है। एफ लिखा हुआ है, आपका तीसरा और चौथा दोनों सही है। जेड लिखा हुआ है ऑल, यानी सभी ऑप्शन सही हैं, ठीक है। तो ये रहता है। बाकी आप देख सकते हैं जैसे इस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 के आगे जेड लिखा है तो सारे ऑप्शन सही हैं। तो किसी ने 1 लगाया, 2 लगाओ, 3 लगाओ, 4 लगाओ, सबको 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ये रहता है, तो इसको लेकर ज़्यादा कंफ्यूज ना होइएगा। एक और बात बता देती हूँ, मुफ्त में तैयारी करना चाहते हैं, सीटेट पास करना चाहते हैं तो नोटबुक अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। सीटेट आधार बैच है हमारा, उस पर जाकर आप अच्छी तरीके से आपका पूरा कोर्स जो है सीडीपी से लेकर आपका पेडागोजी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस, संस्कृत सब अवेलेबल है। एसएसटी तो उसको पढ़िए। जिनका सीटेट में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, हमसे पढ़कर आए हैं, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मुझे बहुत खुशी होगी जानकर आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। बाकी अब थोड़े ही दिन की बात है, आपका रिजल्ट ज़्यादा दिन में ये लगाएंगे नहीं। 27 तक ऑब्जेक्शन का टाइम है, जैसे मैंने कहा। फिर अगस्त का तो तीसरा हफ्ता इन्होंने बहुत लेट कहा है, उससे पहले ही दे देंगे। आज़ादी दिवस, अपना स्वतंत्रता दिवस तक मुझे लगता है कि आ जाएगा सीटेट का रिजल्ट। तो बाकी आंसर की से आपको पता ही चल गया होगा कि कितने नंबर ला रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जिनका पास हुआ उसको ढेर सारी शुभकामनाएं, जिसका किसी कारणवश नहीं हुआ तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, बस यही बात है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।